झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर के तले सैकड़ों की संख्या में झारखंड के आंदोलनकारी पुराने विधानसभा मैदान में जुटे हैं। लेकिन यहां पर आने के बाद हमें महसूस हुआ कि इनको हक और अधिकार से ज़्यादा पहले इनके पेट की भूख मिटानी ज़रूरी है। मेरे दाहिने तरफ आप देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो खड़े हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और सामने में देखिए मंच से जो लोग हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं राजेश कच्छप, वो जो हैं संबोधित कर रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो मैदान है वो ऑलमोस्ट आपको खाली नज़र आएगा। ये खालीपन क्यों है वो भी हम बताएंगे। पहले आप थोड़ा तस्वीरें देख लीजिए, आपको अंदाज़ा होगा कि मैदान आखिर क्यों खाली है। धूप तो एक उसके लिए बड़ा कारण है, लेकिन उससे बड़ा कारण क्या है वो चीज़ हम दिखाएंगे। ये तो दाहिनी तरफ की तस्वीर थी, लेकिन बाईं तरफ की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा, वो कहीं ना कहीं आपको हैरान करेगा। आंदोलनकारी जो हैं अपने खाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, अभी से नहीं काफ़ी देर से लाइन लगे हुए हैं, इस धूप में भी लाइन लगे हुए हैं और जो खिचड़ी बनी हुई है उसे खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। हम इसकी आलोचना इस बात पर नहीं कर रहे हैं कि ये लाइन में खड़े हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलनकारियों की हालत ये हो गई है तो उनको ये लग रहा है कि पहले अपने पेट की भूख को मिटाया जाए। आंदोलन के लेकर जो रणनीति और जो नीति नियम बन रहे हैं वो अपनी जगह पर है, पहले इनके लिए पेट की भूख मिटाना ज़रूरी है। ये आंदोलन किए इसी राज्य के लिए, इसी राज्य को बनाने और संवारने के लिए किए, लेकिन आज दो वक्त की रोटी भी इनको जुटाना मुश्किल हो रहा है। लिहाजा वो आंदोलन में तो आए हैं, लेकिन उनके लिए ज़रूरी इस बात को है कि पहले वो अपने पेट की भूख को मिटाएं। देखेंगे तमाम जो लोग हैं वो कतारबद्ध होकर के अपनी खिचड़ी का, अपने भोजन का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग से हम बात कर लेते हैं ताकि अंदाज़ा होगा। खिचड़ी खाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग? हाँ। अभी तो आंदोलन भी रूपरेखा बन रही है, क्या करना है आगे? आगे जो रणनीति बनेगी वही रणनीति में हम लोग को सबों को चलना है। हाँ। आंदोलनकारियों की हालत वाकई में अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है, बहुत खराब, बहुत खराब से ज़्यादा खराब। हाँ, दुर्दशा है। यहाँ के लोगों को कोई गिनती नहीं है। हाँ, सरकार इस पर ध्यान देते नहीं है। आपको भी ऐसा लगता है कि? हाँ, जैसे कि झारखंड राज्य अलग हुआ था, यहाँ के लोगों को सुख सुविधा और यहाँ के लोगों को पलायन करने के लिए वो झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ था। यहाँ के लोगों को सुविधा देने के लिए यहाँ पर हुआ था, लेकिन वैसा नहीं हुआ, वो देखने को नहीं मिल रहा है। जो खाली पत्तल है, झारखंड तो अलग हो गया, लेकिन जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी समाज है उनको ये खाली पत्तल ही थमा दिया गया, बाकी इसमें कुछ है नहीं। जी जी, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। जी हाँ। ऐसा लगता है क्या? हम तो ड्राइवर हैं। ड्राइवर हैं आप भी खाने का इंतजार कर रहे हैं? अच्छा, आप देखिए तमाम जो आंदोलनकारी हैं, आप तो 3-3 पत्तल लिए हुए हैं। वो फटा हुआ है, फटा हुआ है इसीलिए। क्या आंदोलनकारियों क्या हालत है खाने पीने? तो यही तो हालत है, हम लोगों का सही से रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए आए हैं हम लोग। कार्य है, एक शुरुआत से लड़ रहे, जब से झारखंड मिला नहीं था वही स्थिति अभी तक बना हुआ है। यही स्थिति है, पत्ता का पुराने पत्ते से हम लोग खा रहे हैं, अभी तक सही से भोजन नहीं मिल रहा है। झारखंड अलग होने के बाद यही स्थिति रह गई है। हम वो तस्वीर भी आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए भोजन के लिए थोड़ी अव्यवस्था तो हर कार्यक्रम में होती है, उस अव्यवस्था की हम आलोचना करने के लिए नहीं पहुंचे हुए हैं। वो हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए कि आंदोलनकारियों की स्थिति क्या हो गई है और उनकी हालत क्या हो गई है। कि आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं, लेकिन उनको ये ज़रूरी लगता है कि पहले अपनी पेट की जो भूख है, प्यास है, उसको भरा जाए, उस चीज़ को पूरा किया जाए, उसके बाद ही जो बाकी चीज़ें हैं वो हमारे लिए मायने रखती हैं। कुछ एक लोग हैं। दादा, कहाँ से आए हुए हैं आप? हम मांडर से हैं। मांडर से? मांडर से। हाँ, तो विधायक क्षेत्र उनका ही है। अब बताइए कैसे आंदोलनकारियों की हालत क्या है आप लोगों की? जी हाँ, हालत कैसी है? हम लोग क्या, हम लोग ट्रेन से आए हैं और ऐसे तो देखिए हालत तो क्या कीजिएगा, या आज जिस तरफ से होना चाहिए तो उसे नहीं हुआ ढंग से। माने लोग धूप चलते इधर उधर भटकते रहे, सही समय से सही ठीक से सभा का जनसभा नहीं हो पाया। फिर भी
अब देखिए तमाम जो लोग हैं वो अपने खाने पीने में जुट गए हैं। मैंने जैसा पहले भी कहा कि इसकी आलोचना या फिर हम समालोचना भी करने के लिए नहीं आए हैं। हम सिर्फ तस्वीरों के माध्यम से झारखंड की जो वास्तविकता है और जो झारखंड के वास्तविक हकदार हैं उनकी क्या वर्तमान में स्थिति है और ख़ास करके उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है वो हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बस थोड़ी सी पेट की भूख मिटाने के लिए तमाम जो लोग हैं वो जद्दोजहद कर रहे हैं। तो एक तरफ खाने पीने की जो रस्म है, जो खाने पीने की जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, तो दूसरी तरफ आप मेरे सामने देखेंगे कि जो मंच पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं और वो कहीं न कहीं लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन उनको सुनने वाले बहुत ही थोड़े लोग हैं। और ये पता चलता है कि 23 सालों में झारखंड के आंदोलनकारियों की क्या स्थिति हो गई है कि वो अपने जो बुनियादी ज़रूरत हैं वो भी पूरे कर नहीं पा रहे हैं और वो उनकी भी हालत जो है ख़राब हो गई है। जाहिर सी बात है कुछ एक लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। केवट जी, एक मिनट से आपको बुलाएंगे। हम देख पा रहे थे आंदोलनकारी बड़ी संख्या में जो है वो कतारबद्ध होकर अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे थे। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने झारखंड को अलग किया उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि 2 वक्त की रोटी भी इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं। आंदोलन में आए हैं, आंदोलन से बड़ी चीज़ उनके लिए खाना है, क्योंकि वो लगता है कि नहीं पहले पेट भरना ज़रूरी है। तो क्या सरकारों ने ये हालत पहुँचा दिया है उनको? देखिए, झारखंड आंदोलनकारियों की जो हालात है हम सभी लोग आने रूबरू हैं। आंदोलनकारी लंबे समय से लड़ते लड़ते अब वो बीमारी से शिकार हो गए हैं, कई तरह के असाध बीमारियों के वो पीड़ित हैं और उनकी जो रोजगार का जो सवाल था, उनके जो आर्थिक हालात जो बदलने के जो सवाल झारखंड आंदोलन में भी निहित था। तो देखिए, तो एक तरह से सरकार बनने के बाद आंदोलनकारियों के हितों की चिंता जो है एक तरह से अनदेखा करने वाला काम हुआ। और आज आप देख रहे हैं कि पैर में चप्पल नहीं है, लोग भूखे हैं, आंख धंसा हुआ है। ऐसे सारे आंदोलनकारी जो झारखंड के जल जंगल जमीन के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ा, आज एक बार फिर वो झारखंड उलगुलान 2 की शुरुआत मजबूरन कर रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार अगर ये नोटिस नहीं लेती है, इनके सवालों का समाधान नहीं करती है, तो झारखंड को जिस तरह से आप भयंकर भूखमरी, बेकारी, पलायन के रूप में पूरे देश के अंदर में एक पहचान बन रही है, वो झारखंड के लिए भी, झारखंड की सरकार के लिए भी एक शर्मनाक बात है। ये हालात बदले, ये हालात बदलने की लड़ाई है, एक बेहतर झारखंड की लड़ाई हम लोगों ने शुरू किया है। पिछले दिनों दिलीप मंडल जी झारखंड आए थे और उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की थी। झारखंड को नज़दीक से जानते हैं, समझते हैं, बुद्धिजीवी समाज से आते हैं। तो उन्होंने एक बहुत जामे बात कही थी, बहुत एक ऐसी बात कही थी जो जिसको हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि देश भर में झारखंड की पहचान ये बन गई है कि यहाँ से नौकरानी जो है वो सप्लाई किया जाता है, मेड सप्लाई करने वाला स्टेट जो है वो झारखंड बन गया है। कितना अफसोस लगता है ये सुन करके कि झारखंड की पहचान और शिनाख्त ये बन गई है। आज जब आंदोलनकारियों के बीच में हम पहुँचे हैं तो उनके पैरों पर चप्पल नहीं है, जूते नहीं हैं और उनकी आंखें धंसी हुई है, उनकी जिस्म जहाँ जो है उनकी अच्छी हालत नहीं है, उनको खाने पीने की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है, सुविधाओं की ज़रूरत है। लेकिन पता नहीं कौन सी सरकार सत्ता में होती है और उनका नज़रिया क्या होता है कि वो इन बुनियादी चीज़ों को भी कहीं न कहीं नज़रअंदाज कर देती है। हमारा किसी सरकार एक से कहना नहीं है, तमाम सरकारें आई और गईं, लेकिन आंदोलनकारियों की हालत जस की तस बनी रही। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।